हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के 3 पार्ट्स हैं और तीनों पार्ट्स इसी वीडियो में सॉल्व किए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास जो इंटीजर्स दिए गए हैं इनके हमने एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके। तो हमारे पास जो पहले 3 इंटीजर्स दिए गए हैं 12, 15 और 21 और इनके हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करके एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। सबसे पहले हम 12 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। 12 2 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा, 2 6 12 हो जाता है, 2 3 6 और 3 1 3। तो 12 के फैक्टर्स हम यहाँ पे लिख लेंगे, प्राइम फैक्टर्स जो हैं 2 इंटू 2 इंटू 3। उसके बाद 15 के प्राइम फैक्टर्स हम यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं। 15 2 के टेबल में नहीं आएगा, 3 के टेबल से ये डिवाइड हो जाएगा। तो 3 5 15 और 5 1 5 हो जाएगा। तो 15 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो 3 और 5 है। तो यहाँ पे 15 इक्वल टू 3 इंटू 5 हो जाएगा। अब आ जाएगा 21। अब 21 के प्राइम फैक्टर्स हम निकालेंगे। 21 भी 2 के टेबल से डिवाइड नहीं होता, 3 से हो जाता है। 3 7 21 और 7 1 7। तो 21 के प्राइम फैक्टर्स हमारे पास 3 और 7 आ जाते हैं। तो यहाँ पे 21 इक्वल टू 3 इंटू 7। अब यहाँ पे हमने HCF फाइंड करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है कि ऐसे नंबर्स जो इन तीनों में कॉमन हो, तो ही इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ जाएगा। यहाँ पे 2 है तो 2 15 और 21 में नहीं है, तो 2 HCF नहीं हो सकता। तो अब आ जाता 3 इसमें भी है, 15 में भी है और 21 में भी है, तो 3 आ जाएगा। फिर यहाँ पे हम देखेंगे 5 और 7 जो है ये भी कॉमन नहीं है। HCF हमारा जो है 12, 15 और 21 का 3 आ जाता है। अब आते हैं हम LCM पे, लीस्ट कॉमन फैक्टर जिसको हम बोलते हैं। लीस्ट कॉमन फैक्टर में जो नंबर रिपीट होगा उसको एक बार लिखा जाएगा और जो एक ही बार यहाँ पे लिखा गया है उसको भी यहाँ पे हम लिखेंगे। जैसे 2 है, 2 का कोई पेयर नहीं बन रहा है तो 2 लिखा जाएगा। ये 2 जो है इसका भी पेयर नहीं बन रहा है तो ये 2 भी लिखा जाएगा। अब 3 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, इन तीनों के बदले में एक बार 3 लिखा जाएगा। यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना आपने। अब यहाँ पे 5 है, 5 का कोई पेयर नहीं है और 5 भी यहाँ पे हम लिखेंगे। और फिर यहाँ पे 7 का भी कोई और नंबर जो है वो कॉमन नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे हम 7 भी लिख लेंगे। तो अब यहाँ पे हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा LCM आ जाएगा। तो 2 2 हो गया 4, 4 3 आ गया 12, 12 5 हो गया 60 और 60 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 7 42, तो ये आ जाएगा 420। तो ये LCM जो है वो 12, 15 और 21 का कितना आ जाता है, 420 आ जाता है। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम सेकेंड पार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का। तो सेकेंड पार्ट जो है वो हमारे पास जो इंटीजर्स हैं वो है 17, 23 एंड 29। अब इनके भी प्राइम फैक्टर्स हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हम 17 के प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। तो 17 एक प्राइम नंबर है तो 17 1 17 हो जाएगा, किसी और टेबल में ये आएगा नहीं। तो 7 के प्राइम फैक्टर्स जो हैं वो क्या आ जाएंगे, 17 और 1 भी लिख सकते हैं हम यहाँ पे। अब 23 के फैक्टर्स यहाँ पे हम फाइंड करेंगे। तो 23 जो है ये भी प्राइम नंबर होता है, तो 23 जो है वो खुद के ही टेबल में आ जाएगा। 23 1 23। तो यहाँ पे 23 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो क्या आ जाएंगे, 23 इंटू 1। अब आता है 29। जो 29 नंबर है ये भी प्राइम नंबर है, तो ये 29 जो है वो फिर से 1 के टेबल में आ जाएगा। 29 1 29। तो यहाँ पे आ जाएगा 29 इक्वल टू 29 इंटू 1। अब HCF जो इन तीनों नंबर्स का है वो क्या है, सामने दिख रहा है 1 है और कोई कॉमन यहाँ पे नहीं है। तो
तो HCF जो है वो 1 आ जाएगा। LCM जो 17, 23 और 29 का आ जाता है वो आ जाएगा 17 लिखा जाएगा इंटू 23 इंटू 29 इंटू अगर 1 लिखेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब 17 को 23 पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 391 और 391 को 29 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 11,339। तो इस तरीके से ये LCM और HCF हमने 17, 23 और 29 के भी फाइंड कर लिए हैं। अब आते हैं हम पार्ट थर्ड पार्ट जो है उसमें जो इंटीजर्स हमें दिए गए हैं वो हैं 8, 9 एंड 25। तो इसके भी प्राइम फैक्टर्स हम निकालेंगे। सबसे पहले 8 के प्राइम फैक्टर्स 2 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा। 2 4 8, 2 2 4 और 2 1 2 आ जाएगा। तो 8 के जो हमारे पास प्राइम फैक्टर्स हैं वो क्या हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2। अब 9 के प्राइम फैक्टर्स अगर हम निकालेंगे 9 2 के टेबल से तो डिवाइड होगा नहीं, 3 से होगा। 3 3 9 और 3 1 3। तो 9 के प्राइम फैक्टर्स क्या आ गए 3 इंटू 3। 9 इज इक्वल टू 3 इंटू 3। अब आते हैं 25 पे। तो 25 के प्राइम फैक्टर्स हम यहाँ पे फाइंड करेंगे। तो 25 जो है 2 और 3 के टेबल में नहीं आएगा तो 5 के टेबल में आ जाएगा। 5 5 25 और 5 1 5 आ जाएगा। तो ये आ गया 5 इंटू 5। तो HCF यहाँ पे HCF जो है देखो 2 भी कॉमन नहीं है, 3 भी कॉमन नहीं है, 5 भी कॉमन नहीं है। तो इनमें से तो हमें ऐसा लग रहा है कोई कॉमन नहीं है, तो HCF 0 नहीं आ सकता, बल्कि HCF क्या आएगा यहाँ पे 1 और 1। अगर आप देखेंगे ध्यान से तो 1 इसमें कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पे अगर आपको कोई भी नंबर कॉमन नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब कि HCF कितना होता है फिर 1 होता है। अब यहाँ पे हम LCM फाइंड करेंगे। तो LCM में यहाँ पे 2 आ जाएगा। 2 का कोई भी कॉमन नहीं है तो फिर भी LCM में लिख सकते हैं इंटू 2 इंटू 2 ये लिखे जाएंगे। 9 के प्राइम फैक्टर्स 3 इंटू 3 और फिर 25 के प्राइम फैक्टर्स 5 इंटू 5 आ जाएगा। तो ये अगर हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 4 2 8 आ जाएगा। मल्टीप्लाई बाय 3 3 9 आ जाएगा। मल्टीप्लाई बाय 5 5 25 आ जाएगा। अब हम 8 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 9 72 इंटू यहाँ पे आ जाएगा 25। अब 72 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1800। तो ये LCM जो है वो 1800 आता है हमारे पास 8, 9 और 25 की। तो तीनों पार्ट्स इसी वीडियो में हमने सॉल्व कर लिए हैं। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू।